प्यारे बच्चों, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, जिसको हम हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हमारे जीवन का मूलभूत आधार यही सेल होती है। हमारा शरीर भी इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम जानेंगे कि अब हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट और अंत में स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेल सेल, basic and fundamental unit of life. It possesses a highly organized structure that enable to carry out a vital functions. हमारे जीवन का मूलभूत आधार ये छोटी सी इकाई कोशिका होती है। सीधे शब्दों में कहें तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारी शरीर की कोशिका कहलाती है। सारे फंक्शंस इसी कोशिका के अंदर होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि सेल कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस लैक होता है, डेफिनेट न्यूक्लियस कोई उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। और जिसमें अच्छा डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। आसान शब्दों में कहें तो जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इन सभी में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटिस्ट हो, वो सभी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेवरल फंडामेंटल कंपोनेंट्स। अब हम जानेंगे कि किसी सेल में हमें कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले सेल जिस आवरण से या जिस मेम्ब्रेन से घिरी होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का पावर